Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए और राजस्थान जी की जो एमसीक्यू चल रही थी उसका आज टेस्ट नंबर 16 होगा और राजस्थान प्रमुख सिंचाई परियोजना का भाग नंबर 3 होगा। देखो, ये राजस्थान पुलिस के नहीं बल्कि आपके रीट 2022 के लिए भी है और आपके सेकंड ग्रेड के लिए भी है, फर्स्ट ग्रेड के लिए है, प्री बीएसटीसी के लिए भी ये उपयोगी है और वीडियो के लिए भी उपयोगी है और राजस्थान होने वाली अन्य भर्ती जो जिसमें राजस्थान जी का आती है उन सभी के लिए एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज के प्रश्न बेहद ही शानदार होने वाले हैं। आज के प्रश्नों में आप 30 प्लस नहीं कर सकते, आज के प्रश्नों में आप 30 प्लस सही नहीं कर सकते। बहुत ही शानदार आपका टेस्ट सीरीज रहेगी, तो एक बार जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आता, देखो कि रावी ब्यास नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1986 को किस आयोग की स्थापना की गई थी। देखो, जो जो रावी और ब्यास नदी थी उसके जल विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1986 को कौन से आयोग की स्थापना की गई। ब्यास आयोग, इराडी आयोग, गंधेली साहब आयोग या फिर जीवन आयोग। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके पहले का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, इराडी आयोग। किसकी स्थापना की गई? इराडी आयोग की आपकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, कब की गई थी? 26 जनवरी 1986 को। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना इसी दिन की गई थी और अधिनियम का नाम था जल विवाद अधिनियम 1986। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना। देखो, जो चंबल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश और राजस्थान पंजाब। तो देखिए प्यारे साथी, देखो ऑप्शन कैसे काटे जाते हैं। देखो, आपकी चंबल नदी पंजाब में नहीं बहती, आपकी जो चंबल नदी है वो आपकी गुजरात में भी नहीं बहती। अब बचा आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो प्यारे साथी, जो आपकी चंबल नदी जो हम कह सकते हैं चंबल परियोजना, ये आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। किसकी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। देख ध्यान रखना, ये 1953 में 1953-54 में इसमें साझेदारी की गई थी, वो 50-50 थी, यानी 50-50% थी। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कब की गई थी? ये आपकी की गई थी 1954-53 में, 53-54। ठीक है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी 12 मासी नदी भी इसको माना जाता है, चंबल नदी को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, भूपाल सागर बांध राज्य के किस जिले में स्थित है। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भूपाल सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बताइए, चित्तौड़गढ़ में, सीकर में, कोटा में, जयपुर में। तो भाई ध्यान रखना, भूपाल सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, माही परियोजना की समस्त विद्युत किस राज्य को प्राप्त होती है। देखो, जो माही परियोजना की समस्त जो विद्युत है किस राज्य को प्राप्त होती है? मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, गुजरात को या फिर उत्तर प्रदेश को। तो भाई ये जो प्राप्त होती है वो राजस्थान को होती है। कितनी किसको होती है? राजस्थान को होती है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले में इसका वो बना हुआ है और जिससे आपको 140 मेगावाट की बिजली यहाँ से विद्युत प्राप्त होती है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डूंगरपुर में इसका बांध बना हुआ, वहां पर इसका बिजली संसाधन लिया जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, माही बजाज सागर परियोजना लोकार्पण कब किया गया। देखो, जो माही बजाज जो परियोजना, यही तो बता रहा था मैं, कहाँ पर है ये माही बजाज? आपके डूंगरपुर में स्थित है। इसका लोकार्पण कब किया गया था? इसका लोकार्पण बताइए, 1983 में, 84 में, 86 में या 82 में। तो भाई इसका जो लोकार्पण 1983 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस पर जो बिजली प्राप्त की जाती है वो आपकी 140 मेगावाट की जाती है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलो अगला प्रश्न आता है आपका 6 नंबर का कि राजस्थान राज्य के कितने जिलों को माही परियोजना से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। देखो, आपके डूंगरपुर और किससे होती है? आपके डूंगरपुर को होती है, आपके यहाँ पर बांसवाड़ा को भी होती है और आपके यहाँ पर उदयपुर को भी होती है। ठीक है ना, तो आपके जिले कितने हो गए? 3 जिले। तो 3 जिलों को इससे उपलब्ध होती है, ये भी आप ध्यान रखें। राजस्थान की देखो, आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले को इसकी कह सकते हैं हम राजस्थान में सिंचाई उपलब्ध होती। कुल 3 जिले आते हैं। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 7। कागदी पिकअप बांध का संबंध है। देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न। जो कागदी पिकअप बांध है उसका संबंध है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, चंबल परियोजना से, माही बजाज परियोजना, उपयुक्त सभी।
तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो देखो उपयुक्त सभी तो आपका हो नहीं सकता, तो इन जो कागजी पिकअप बांध है उसका जो संबंध है वो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर में स्थित है को निम्न किस बांध से पानी उपलब्ध कराया जाता है। देखो राष्ट्रीय जो पक्षी घना विहार है जो आपके भरतपुर जिले में स्थित है, इसको किस बांध से पानी प्राप्त किया जाता है। बंद बरेठा से, विजय सागर से, पांचना बांध से, अजान बांध से। बताइए इसको किस बांध से पानी पहुंचाया जाता है। देखो आपका जो अजान बांध है, ये आपका जो अजान बांध है इससे यहाँ पर पानी पहुंचाया जाता है, किससे, अजान बांध से। ध्यान रखिएगा अजान बांध से। इस बांध में जो आकर गिरती है वो गंभीरी नदी गिरती है। कौन सी, गंभीर नदी इसमें आकर गिरती है, इसमें पानी आता है, तो इस बांध से पहुंचाया जाता है। ठीक है ना। बाकी पांचना बांध ये आपके करौली जिले में, कहाँ पर है, ये आपके करौली जिले में मिट्टी से निर्मित पहला बांध है और सबसे बड़ा बांध है। बंद बैराटा ये भी आपके भरतपुर में स्थित है, और बाकी विजय सागर बांध ये आपके भी करौली में स्थित है। चलिए अगला आता है आपका क्वेश्चन। अच्छा, अजान बांध परियोजना राज्य के भरतपुर जिले में किस नदी पर महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित करवाया गया था। देखो जो अजान बांध है इसमें किस नदी का पानी आकर गिरता है, ये भी मैंने आपको बताया था, गंभीर नदी का। तो इसी पर नदी पर इसको बांध को निर्माण किया, किसने करवाया, महाराजा सूरजमल ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा, भरतपुर जिले के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका 10 नंबर का कि जालीपुरा जलोद्यान सिंचाई परियोजना का संबंध राज्य के किस जिले से है। बताइए जो जालीपुरा जो जलोद्यान सिंचाई परियोजना उसका संबंध राज्य किस जिले से, कोटा से, भरतपुर से, सवाई माधोपुर से, अलवर से। तो बताइए इसका संबंध किससे। तो भाई जो इसका संबंध आता है वो आपके हाड़ौती क्षेत्र कोटा से आता है। किससे आता है, कोटा से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जालीपुरा जलोद्यान सिंचाई परियोजना संबंध किससे, कोटा से। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आता है देखो, माही बजाज सागर परियोजना की विद्युत क्षमता कितने मेगावाट है। ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये आपके डूंगरपुर में स्थित है और जिसका नाम माही बजाज सागर परियोजना। इसमें 140 मेगावाट बिजली उपलब्ध होती है। ये भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कुल कितनी लिफ्ट नहर है। देखो ये सबसे अच्छा प्रश्न है, जो इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना की कुल कितनी लिफ्ट नहर है। बताइए 5, 6, 7, 8। बताइए कुल कितनी लिफ्ट नहरें हैं। तो भाई जो इंदिरा गांधी जो अपनी लिफ्ट नहर है इसमें कुल अगर हम पूछ जाए तो कितनी है, तो इसमें कुल 7 लिफ्ट नहर। कितनी है, 7 लिफ्ट नहरें हैं। अब वो 7 है कौन कौन सी, तो एक बार मैं आपको देखो नाम बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। आपकी पहली आती है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। कौन सी आती है, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, जो आपके पोखरण में, कहाँ पर है, पोखरण जैसलमेर में पड़ती है। एक दूसरी आती है आपकी चौधरी कुंबाराम लिफ्ट नहर, जो आपके नौहर हनुमानगढ़ में। ठीक है ना। तीसरी आती है आपकी गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जो आपकी फलौदी में पड़ती है। ठीक है ना। और चौथी जो आपकी आती है वो आती है कंवर सहन लिफ्ट नहर, जो आपके बीकानेर में पड़ती है। और पांचवी जो आती है आपकी वो आती है करनी सिंह लिफ्ट नहर, जो कोयला बीकानेर पड़ती है। और जो 6 नंबर जो लिफ्ट नहर आती है वो आपकी आती है पन्ना लाल बारूपर लिफ्ट नहर, जो गजनेर में पड़ती है, बीकानेर में। और 7 नंबर की आपकी जो आती है वो आती है वीर तेजाजी। कौन सी आती है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जो आपकी बहदरून में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, बहरूदान में पड़ती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बहरूदान छालनी लिफ्ट नहर के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर ये पड़ती है। चलिए तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और आपसे पूछे भाई इंदिरा गांधी नहर की जो लंबाई कुल कितनी है, तो वो भी आप बता सकते हो 649 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रखना, ये तो इसकी टोटल लंबाई, लेकिन इसके दो उसमें बांटा गया है, इसको 204 किलोमीटर और एक इसका फीडर लंबाई 445 किलोमीटर। ये मुख्य नहरों की लंबाई के माना जाता है, जब जाके इसकी 649 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न आता है, माही परियोजना का नामांकन निम्न में से किस स्वतंत्र सेनानी के नाम पर किया गया। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो माही परियोजना थी इसका जो निर्माण किया गया था वो किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर किया गया था। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 13 का राइट आंसर क्या होगा। बताइए जमनालाल बजाज, जमुना देवी बजाज, राम नारायण बजाज या घनश्याम दास बजाज। तो भाई इसका नाम किया गया था जमनालाल बजाज के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नामांकन किया गया था। ठीक है। चलिए
अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर राजस्थान किस जिले में। देखो मैंने अभी जस्ट बताई थी कि जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर राजस्थान किस जिले में स्थित है, जो कि इंदिरा गांधी नहर की जो 7 लिफ्ट नहर है उनमें से एक है। तो चौधरी कुंभाराम आपकी कहाँ पड़ती है, हनुमानगढ़ में पड़ती है, नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पड़ती है, नौहर हनुमानगढ़ में। अगर मैं जैसलमेर बात करूँ तो आपकी पोखरण में पड़ती है जैनाराम व्यास लिफ्ट नहर। अगर मैं बीकानेर बात करता हूँ तो आपकी पन्नालाल बारूपल नहर गजनेर में पड़ती है, और श्री गंगानगर में ऐसी कोई वो लिफ्ट नहर है ही नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कुल कितनी मुख्य शाखाएं निकाली गई। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें कुल मुख्य कितनी शाखाएं निकाली गई हैं, 9, 19, 29, 39। बताइए कितनी शाखाएं निकाली गई हैं। तो भाई इससे कुल निकाली गई हैं 9 शाखाएं। देखो ध्यान रखना, अगर पूछे कि लिफ्ट नहर कितनी, इंदिरा गांधी में लिफ्ट नहर कितनी है, तो आप बताओगे 7। मुख्य शाखाएं कितनी है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9। अब वो 9 कौन कौन सी हैं, तो देखिएगा वो 9 आपकी कौन कौन सी, एक आती है आपकी रावतसर, यानी कि एक आती है आपकी रावतसर शाखा, रावतसर, एक आपकी आती है रावतसर शाखा, एक आपकी आती है सूरतगढ़ शाखा, एक आपकी आती है पुंगल, एक आती है आपकी सागरमल गोपा, एक आती है चारणवाला, एक आती है दातोर, एक अनूपगढ़, एक आती है आपकी विरसलपुर, और एक आती है शहीद वहीवाल। ये आपकी इसकी 9 शाखाएं आती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, और नहीं तो मैं आपकी स्पेशल इस पर एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप इनको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राज्य के कितने जिलों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो इंदिरा गांधी नहर है जो उससे कितने जिलों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। बताइए 7 जिलों को, 8 जिलों को, 9 जिलों को, 10 जिलों को। बताइए कितने जिलों को कराया जाता है। तो भाई इससे जो जल उपलब्ध करवाया जाता है वो करवाया जाता है 10 जिलों, किसको, 10 जिलों को करवाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। अब वो 10 जिले हैं कौन कौन से, देखो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। एक तो आपका हनुमानगढ़ है, एक आपका श्री गंगानगर है, एक आपका इसमें चूरू आता है, एक आपका झुंझुनू आता है, एक नागौर आता है, एक बीकानेर आती है, एक आपका जैसलमेर आता है, एक आपका बाड़मेर आता है, सीकर भी आता है, जोधपुर भी इसमें आता है। ये सारे के सारे 10 के 10 जिला आपके जो इंदिरा गांधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर का प्रश्न। ये प्रश्न कहता है राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वप्रथम जल कब प्रभावित किया गया, कब छोड़ा गया। ये आपको बताइए जो इंदिरा गांधी नहर थी उसमें परियोजना में सर्वप्रथम जल कब प्रभावित किया गया था। बताइए 11 अक्टूबर 1960 को, 11 अक्टूबर 1961, 11 अक्टूबर 1962 और 11 अक्टूबर 1963 को। बताइए कब किया गया था। तो भाई ये किया गया था 11 अक्टूबर 1961 को। कब किया गया था, 11 अक्टूबर 1961 को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगर देखो आपसे पूछे कि भाई इसको किस शाखा से किया गया, तो भाई इसकी जो प्रथम शाखा रावतसर, उस शाखा से, रावतसर जो शाखा है इसकी, रावतसर शाखा, इससे ही इसको किया गया था, ठीक है। रावतसर जो शाखा है इससे इसको निकाला गया था। आपके यहाँ से आपको जल प्रथम इसमें छोड़ा गया था उस समय, आपको ध्यान रखिएगा 1961 में, ठीक। चलो अगला प्रश्न आता है आपका 18 नंबर का प्रश्न आता है कि इंदिरा गांधी नहर की पन्नालाल वारूपल लिफ्ट नहर से राज्य के किन जिलों को सिंचाई पेयजल उपलब्ध होता है। देखो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। देखो आपके अलवर भरतपुर में तो है नहीं, आपके जयपुर दौसा में भी नहीं, अब आपकी सीकर झुंझुनू और बीकानेर नागौर बची, तो आपको बताना पड़ेगा तो किन जिलों को। तो आपके भाई ये पन्ना वारूपल नहर है कहाँ, आपके बीकानेर में, गजनेर बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ये आपके कहाँ पर पड़ती है, आपके गजनेर में पड़ती है, भी आप ध्यान रखना कहाँ पर पड़ती है, गजनेर में पड़ती है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कवरसैन लिफ्ट नहर, यानी कि जो कवरसैन लिफ्ट नहर का प्रारंभ कब किया गया है। देखो जो कवरसैन लिफ्ट नहर है ये इसका प्रारंभ कब किया गया था। वैसे इसका जो कवरसैन लिफ्ट नहर है कहाँ पर है, तो यहाँ पे लूनकरण पड़ती है। अब कहाँ पड़ती है, लूनकरण में पड़ती है। अब इसका शुभारंभ कब किया गया, 5 जुलाई 1966 को, 5 जुलाई 1967 को, या फिर 5 जुलाई 1968 को, फिर 5 जुलाई 1969 को। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका राइट आंसर 1968 यानी 5 जुलाई 1968 को कमर्शियल लिफ्ट नहर का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका इंदिरा गांधी नहर लिफ्ट नहर में सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है। देखो इंदिरा गांधी जो लिफ्ट नहर है
7 उनमें से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर कौन सी है? बताइए, कंवरसेन लिफ्ट नहर, पोखरण लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर या फिर गजनीर लिफ्ट नहर। तो भाई इनमें सबसे जो बड़ी लिफ्ट नहर है वो आपके ऊपर थी कंवरसेन लिफ्ट नहर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आता है, राज्य के बीकानेर शहर की जीवन रेखा है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो आपके जो भरतपुर जिला आता है, यानी कि जो भरतपुर जिला की अगर जीवन रेखा पूछ जाए तो आपकी मोती झील है। ध्यान रखना, लाइफ लाइन मोती झील है। तो उसी प्रकार बीकानेर की आपकी शहर की जीवन रेखा क्या है? गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर या फिर जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी, यानी कि कंवरसेन लिफ्ट नहर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जो आपकी कंवरसेन लिफ्ट नहर है ये बीकानेर शहर की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 22। किस वर्ष राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना रखा गया? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस वर्ष जो आपकी जो राजस्थान नहर थी उसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया? बताइए 1982 को, 83 को, 84 को या फिर 85 को। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई ऐसा जो किया गया था वो किया गया था आपके 1984 में। कब किया गया था? 1984 में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाए क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 23। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास से कब किया गया? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना थी उसका शिलान्यास से कब किया गया? शिलान्यास से बताइए 31 मार्च 1958 को, 31 मार्च 1959 को, 31 फरवरी आपकी 1960 को और 31 मार्च 1961 को। बताइए कब किया गया? तो भाई ये किया गया, इंदिरा गांधी जो निफ्ट नहर थी उसका जो शिलान्यास किया गया था वो किया गया था 31 मार्च 1958 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24। राजीव गांधी जलोत्थान नहर योजना से राजस्थान के किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है? बताइए जो राजीव गांधी जलोत्थान नहर योजना से राजस्थान किस शहर को जल उपलब्ध होता है? भरतपुर को, और बताइएगा आप जैसलमेर को, दौसा को, भरतपुर को। बताइए कौन से को होता है? तो प्यारे साथियों इससे होता है आपको जोधपुर। किसको होता है? जोधपुर को। राजीव गांधी जो जल उत्थान परियोजना उससे आपको जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध होता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कहता है? देखो ये कहता है कि बनास नदी की सहायक नदी जो मैरोल नदी है पर निर्मित मोरेल बांध परियोजना लाभान्वित जिले हैं। देखो जो बनास नदी पर जो सहायक नदी है मोरेल नदी, उस पर मोरेल बांध बना हुआ है, उससे कौन कौन जिले लाभान्वित होते हैं? बताइए भरतपुर अलवर, दौसा अलवर, दौसा सवाई माधोपुर, अलवर जयपुर। बताइए कौन कौन से जिले उससे लाभान्वित होते हैं? तो भाई उससे होते हैं आपके दौसा और सवाई माधोपुर। देखो अलवर यहाँ पर कट, यहाँ पर, यहाँ से अलवर तो होगा, तो आपके तीन ऑप्शन सीधा ही आपका ऑप्शन नंबर है आप सी राइट। और क्योंकि अलवर में ये बहती नहीं है तो इससे इसका लाभान्वित भी नहीं हो सकती। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 26। सही बांध परियोजना का संबंध राज्य के किस जिले से? देखो बताइए जो आपके सही कह सकते हैं हम, जो आपके राजस्थान में सही जो बांध परियोजना उसका संबंध किस जिले से है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपके उदयपुर से, भरतपुर से, जयपुर से या फिर धौलपुर से। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, जो सही बांध परियोजना राजस्थान के उदयपुर जिले से संबंध, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही अजीब सा प्रश्न लग रहा हो लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है। ठीक है ना। चलिए 27 नंबर प्रश्न, राजस्थान में गंगा नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो गंगा नहर थी उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जनरल आप बताइएगा, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिफिन के द्वारा या फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिंग के द्वारा या फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो बताइए राजस्थान गंगा नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो भाई प्यारे साथियों इसका किया गया था जनरल गवर्नर जो आपके लॉर्ड इरविन थे उसके द्वारा इनका किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा गंगा नहर का निर्माण किया गया था। देखो बहुत ही अच्छा ये प्रश्न बन जाता, ध्यान रखना। और कब किया गया था ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कब किया गया था। तो भाई इसकी देखो आधारशिला तो 5 सितंबर 1921 को रखी गई थी। 5 सितंबर 1921 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और इसका उद्घाटन किया गया था 26 अक्टूबर 1927 को। 26 अक्टूबर 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। ध्यान रखना ये तो 26 अक्टूबर उद्घाटन और 5 सितंबर 1921 की नींव रखी गई थी। कहाँ गई थी?
फिरोजपुर में इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 28। 28 नंबर प्रश्न, नंद समद सिंचाई परियोजना किस जिले में है? बताइए, जो ननद समद परियोजना सिंचाई परियोजना किस जिले में है? भरतपुर में, झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में? बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। तो भाई ध्यान रखना, जो ननद समद परियोजना वो राजस्थान के राजसमंद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 29। 29 नंबर प्रश्न है, किस नहर परियोजना को मरुधरा की भाग्य रेखा के नाम से जाना जाता है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस नहर परियोजना को मरुधरा की भाग्य रेखा के नाम से जाना जाता है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर को, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर को, यमुना को, या फिर उपयुक्त सभी को? देखो उपयुक्त सभी तो इसमें हो नहीं सकता, तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी नहर को मरुधरा की भाग्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि राजस्थान के किस जिले में सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना है? तो भाई आप सभी को पता है ये कहाँ पर है, त्रिवेणी संगम बनता है इस जगह। कौन सी जगह? डूंगरपुर में बनता है आपके, तो आपके डूंगरपुर में ही स्थित होगा, ठीक है। वैनेश्वर में ये धाम बनता है, वहाँ पर ये इसका बना हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आप बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला आता है, चोली छापी सिंचाई परियोजना राजस्थान का संबंध किस जिले से? देखो जो चोली छापी जो सिंचाई परियोजना राजस्थान का संबंध किस जिले से? उदयपुर से, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, झालावाड़ से? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झालावाड़ से चोली छापी सिंचाई परियोजना का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 31। 32 आता है, सावन भादो सिंचाई परियोजना स्थित है। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो सावन भादो सिंचाई परियोजना वो कहाँ पर स्थित है? कोटा में, भीलवाड़ा में, जालौर में, टोंक में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर। तो भाई ये आपके कोटा डिस्ट्रिक्ट में स्थित, ध्यान रखना, सिंचाई परियोजना सावन भादो सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? कोटा में। लेकिन ननद समद जो सिंचाई परियोजना वो आपके राजसमंद में पड़ती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आता है कि राजस्थान में स्थित कौन सी सिंचाई परियोजना बनास नदी पर स्थित है? देखो राजस्थान में ऐसी कौन सी सिंचाई परियोजना बनास नदी पर स्थित है? बंद बैराट सिंचाई परियोजना, मनोहर थाना सिंचाई परियोजना, सावन भादो सिंचाई परियोजना, ईसरदा सिंचाई परियोजना? देखो बंद बैराट यानी कि ये आपको भरतपुर में पड़ती है, मनोहर थाना सिंचाई परियोजना ये आपके झालावाड़ में पड़ती है, और सावन भादो परियोजना ये आपके कोटा में पड़ती है। अब बची कौन सी? ईसरदा सिंचाई परियोजना ये आपके टोंक में पड़ती है और बनास नदी पर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखो ये आपके भरतपुर में पड़ती है, और ये आपके झालावाड़ में पड़ती है, और ये आपके कोटा में पड़ती है, और ये आपके पड़ती है टोंक में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो अगला आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आता है कि बिलास सिंचाई परियोजना राजस्थान किस जिले से संबंधित? देखो बिलास जो सिंचाई परियोजना राजस्थान किस जिले से संबंधित? बताइए, कोटा से, भीलवाड़ा से, बारां से, टोंक से? तो बताइए 34 नंबर प्रश्न में, तो भाई ये 12 संबंधित, कहाँ से? 12 से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर राइट हो जाएगा 34 नंबर के प्रश्न में, ठीक है ना। चलो देखो अच्छा प्रश्न है कि करौली जिले से संबंधित परियोजना है। देखो करौली जिले से संबंधित परियोजना है, बंद बैराट ये तो हम भरतपुर से, मनोहर थाना सिंचाई परियोजना ये आपके झालावाड़ से, सावन भादो ये आप कोटा से, तो काली सील सिंचाई परियोजना ये आपके करौली डिस्ट्रिक्ट से हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 36 कि भीम सागर सिंचाई परियोजना राजस्थान किस जिले में स्थित है? देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि भीम सागर सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में, भीलवाड़ा में, बारां में, टोंक में? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई भीम सागर सिंचाई परियोजना राजस्थान के झालावाड़ में स्थित, और ध्यान रखना चोली छोपी सिंचाई परियोजना राजस्थान के झालावाड़ में ही स्थित है। चलिए अगला आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37, देवास जल प्रदाय योजना राजस्थान के किस जिले शुरू की गई थी? बताइए जो देवास जल प्रदाय योजना थी वो राजस्थान किस जिले शुरू की गई थी? कोटा से, भीलवाड़ा से, उदयपुर से, टोंक से? बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उदयपुर में देवास जल प्रदाय योजना शुरू की गई थी। ध्यान रखना उदयपुर में की गई थी। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न बन जाता। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है गंगा नहर का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा कब किया गया था? देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार इसका उद्घाटन हुआ था, इसका एक बार शिलान्यास हुआ था। देखो आपके 5 सितंबर को तो और 1921 को तो इसका आपको उद्घाटन की शुरुआत यानी कि कहते हैं नींव रखी गई थी, और अब इसका उद्घाटन कब किया गया था ये मैं आपको बताऊँ, 26 अक्टूबर 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये आपको मैं बता चुका हूँ, पहले ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो
अगला प्रश्न आता है भाखड़ा नांगल समझौता कब हुआ था। देखो जो भाखड़ा नांगल समझौता कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1952 को, 26 अक्टूबर 1959 को, 26 अक्टूबर 1946 को, 26 अक्टूबर 1960 को। तो प्यारे साथी जो भाखड़ा नांगल समझौता हुआ था ये हुआ था आपका 26 अक्टूबर 1959 को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 40। डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। देखो जो डॉक्टर करनी सिंह जो लिफ्ट नहर थी राजस्थान किस जिले से संबंधित है, जैसलमेर से, बीकानेर से, हनुमानगढ़ से या फिर झुंझुनू से। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर। तो भाई ये जो आपकी डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर ये आपके बीकानेर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला आता क्वेश्चन नंबर आता है 41। तो आपका 41 नंबर का प्रश्न क्या है कि जवाई बांध किस जिले में स्थित है। बताइए जवाई बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है, भरतपुर में, बाड़मेर में, पाली में, बीकानेर में। इसका तो सभी को आंसर पता होगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। तो कहाँ पर आपके पाली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपके जवाई बांध, जवाई नदी पर, ठीक है ना। चलो अगला आता है राजस्थान में नाकोड़ा बांध बाड़मेर में स्थित किस नदी पर। देखो जो राजस्थान जो नाकोड़ा बांध है बाड़मेर में किस नदी पर स्थित है, गंभीर नदी पर, लूनी नदी पर, कोठा नदी पर, चंबल नदी पर। देखो आपकी चंबल नदी इसमें नहीं बेटी बाड़मेर, गंभीर नदी नहीं बेटी। अब आप कोठारी और आपकी लूनी नदी बची, इनमें से एक होगा। बताइए जो नाकोड़ा बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो भाई ये आपकी लूनी नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाए। ध्यान रखना नाकोड़ा का जो बांध है वो आपकी लूनी नदी पर बना हुआ है बाड़मेर जिले में, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला आता 43 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का मुख्य केंद्र राजस्थान में कहाँ है। देखो इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई परियोजना का मुख्य केंद्र कहाँ है राजस्थान का अंदर, सवाई माधोपुर में, चित्तौड़ में, धौलपुर में, टोंक में। तो बताइए इसका मुख्य केंद्र कहाँ है। तो भाई इसका जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो माना जाता है सवाई माधोपुर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन आता है मनोर थाना सिंचाई परियोजना राजस्थान में किस नदी पर स्थित है। देखो मैं आपको बता चुका हूँ जो मनोर थाना सिंचाई परियोजना ये आपके झालावाड़ में स्थित है। कहाँ पर है, ये आपके झालावाड़ में स्थित है। किस नदी पर स्थित, देखो बनास नदी झालावाड़ में नहीं बहती, चंबल नहीं बहती, तो रवन और मासी नदी, दो नदी बची, इनमें से ही आपका आंसर होगा। तो ध्यान रखना इस ये आपका बना हुआ है रवन नदी पर। ध्यान रखो कौन सी पर, रवन नदी पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो प्यार साथी देखो हमने 44 प्रश्न कर लिए, आपका एक और प्रश्न बचा है। लेकिन उससे पहले प्यार साथी अगर आपने अभी चैनल को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके अवश्य जाइएगा। और अगर आप चैनल पहली बार आए तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित आपको बहुत सारी यहाँ पे जीके टेस्ट सीरीज देखती है जिससे आप अपनी पढ़ाई का आकलन कर सकते हो। और साथ में आपको सुबह 6 बजे आपको मैथ पढ़ने को मिलती है, और पढ़े ही 7 बजे आपको जीके की टेस्ट सीरीज भी इस पर देखने को मिलती है, जिसमें प्रत्येक दिन 45 प्रश्न होते हैं। बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आपको बताया जाता है। तो एक बार आप देखिएगा, वाकई खुद को आप अनुमान लग जाएगा कि आपकी टेस्ट सीरीज कैसी चल रही, ठीक है ना आज का। और देखो एक बात और बता दूं, अगर आप इन सभी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे स्टार मैथ क्लासेस का टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर इनकी हम निःशुल्क पीडीएफ प्राप्त भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आज का आंकड़ा आखिरी प्रश्न, पांचना बांध कहाँ पर बना हुआ है। पांचना बांध आपके करौली में बना हुआ है। 5 नदियाँ यहाँ पर आकर गिरती हैं, और करौली जिले में इस मिट्टी का बनने वाला पहला और अंतिम बांध सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी का बना हुआ बांध, ध्यान रखना, सबसे बड़ा बांध है। करौली डिस्ट्रिक्ट में 5 नदी इसमें आकर गिरती है, इसलिए इसको पांचना बांध बोला जाता, ठीक है ना। तो प्यारे साथी देखो आपके 45 प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो अब हम मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी जीके क्लास में, या फिर सुबह आपकी मैथ वाली क्लास में। तब तक दोस्तों आप मैथ का और जीके का आनंद लेते रहिए। और अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो प्यारे साथी मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्त जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।